ये ईशान कोण है, यहाँ मंदिर बनवा लो। ये आग्नेय कोण है, यहाँ रसोई बनवा लो। आपने भी न जाने कितनी बार ऐसा सुना होगा। लेकिन क्या हर घर के कोने में सच में ईशान, आग्नेय या वायव्य दिशा होते हैं? सच क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, दिशाएं फिक्स होती हैं। नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री पर होता है, ईशान 45 डिग्री पर होता है, आग्नेय 135 डिग्री पर होता है, नैऋत्य 225 डिग्री पर होता है और वायव्य 315 डिग्री पर होता है। अब जरा सोचिए, एक हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। उसके पायलट ने कंपास को 45 डिग्री पर सेट किया है, यानी उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा में उड़ान भरनी है। अब सवाल ये है, क्या प्लेन की दिशा इस पर निर्भर करेगी कि रनवे का कोना कहाँ है? नहीं, प्लेन उस दिशा में उड़ेगा जो कंपास में सेट किया गया है, यानी 45 डिग्री का कोण, न कि रनवे का कोई कोना से। अब मान लीजिए एयरपोर्ट की शेप रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर, क्या इससे फ्लाइट की दिशा बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उड़ान का रास्ता तो कंपास के एंगल से तय होता है, रनवे के कोने से नहीं। ठीक वैसे ही घर की दिशा कोण से तय होती है, कोने से नहीं। अगर आपने कंपास नहीं लगाया और बस कोने को ही दिशा मान लिया, तो आप गलत दिशा में उड़ान भर रहे हैं। यही सिद्धांत हमारे घर पर भी लागू होती है। अगर घर स्क्वायर शेप में हो और परफेक्टली नॉर्थ से अलाइन हो, तो हो सकता है कि कोना और दिशा एक ही जगह पर आ जाएं। लेकिन जैसे ही घर रेक्टेंगुलर हो जाता है या नॉर्थ से थोड़ा सा भी टिल्ट हो जाता है, वहीं 45 डिग्री यानी ईशान कोण अब कोने में नहीं आता, बल्कि घर की किसी दीवार के बीच या किसी और हिस्से में आ जाता है। अब सोचिए, अगर आपका घर रेक्टेंगुलर शेप का है, तो क्या आप कोने को भी ईशान कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या कहें, आज भी लोग बिना कंपास से दिशा जांचे सीधे कोने को भी ईशान या आग्नेय मान लेते हैं और फिर उन्हीं गलत जगहों पर मंदिर, किचन, बेडरूम बना लेते हैं और बाद में कहते हैं वास्तु काम नहीं कर रहा है। सच तो ये है कि वास्तु उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके घर परफेक्टली अलाइन और सही दिशा में बने होते हैं। बाकी लोग सिर्फ अंदाजे से वास्तु करते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलने पर वास्तु को ही दोष देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 घर हैं। ये सभी देखने में बिल्कुल एक जैसे और शेप में भी सेम है, लेकिन उनके अलाइनमेंट में थोड़ा थोड़ा फर्क है। पहला घर बिल्कुल नॉर्थ की सीध में है, यानी 0 डिग्री पर। दूसरा थोड़ा टिल्ट है, 15 डिग्री पर। तीसरा और ज्यादा घुमा हुआ है, 20 डिग्री पर। और चौथा काफी टेढ़ा है, 25 डिग्री पर। अब सोचिए, क्या इन सभी घरों का साउथ वेस्ट एक ही जगह पर आएगा? बिल्कुल नहीं। हर एक घर का साउथ वेस्ट अलग अलग दीवार या कोने पर आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ से उसका अलाइनमेंट अलग है। हालांकि चारों घरों की शेप सेम है, फिर भी दिशाएं हर एक में अलग अलग जगह पर पड़ रही है। यही वजह है कि सिर्फ कोना देखकर दिशा तय करना एक बहुत बड़ी भूल है। और फिर रेक्टेंगुलर शेप के घरों में तो ये और ज्यादा स्पष्ट होता है। टिल्ट से तो डायरेक्शन और भी ज्यादा शिफ्ट हो जाती है। तो क्या मैं अब भी हर कोने को साउथ वेस्ट मान सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार 10-15 डिग्री में क्या फर्क पड़ता है। तो एक बात ध्यान से सुनिए, हर 22.5 डिग्री पर एक दिशा बदल जाती है और हर 11.25 डिग्री पर एक नया एंट्रेंस जोन शुरू हो जाता है। तो अगर आप 10-15 डिग्री को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट को गलत दिशा में एंट्रेंस दे रहे हैं और फिर रेमेडीज के नाम पर गलत सुझाव दे रहे हैं। इसलिए ये बात पत्थर की लकीर की तरह याद रखिए, घर का हर कोना दिशा नहीं होता। अगर आप घर के किसी कोने को भी दिशा मानकर अगर वास्तु कर रहे हैं, तो वास्तु का परफेक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, आपने भी कभी इसी भ्रम में अपने घर का वास्तु करवाया हो, या अगर आप वास्तु में दोबारा अपना विश्वास पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करो जो बार बार अपने घर के वास्तु रेमेडीज करवा रहे हैं और उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। और हाँ,
ऐसे ही लॉजिकल और साइंटिफिक वास्तु ज्ञान के लिए आप वास्तु केंद्र से जुड़े रहें। राधे राधे।